सुरेश भैया के मुखार बिंदु से उनकी सुनने की बड़ी इच्छा थी। पिछली बार पूज्य महाराज श्री के द्वारा ये संपादित हुआ। आप सभी अपनी कृपा देने के लिए यहाँ तक आए। हम लोग, मैं, मेरा परिवार, मेरा जजमान परिवार बहुत बहुत कृतज्ञ है और आपके चरणों में बार बार नमन और वंदन। आप ब्रजवासियों की रज, चरण रज यहाँ तक पड़े, आपके चरण यहाँ तक हुए, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। मैं इसलिए माइक लिया था कि हमारे सामने जो बैठे हैं, पहले बता दूं, ये जो आश्रम विद्यालय है पूज्य डॉक्टर शिवकर्ण पांडे गुरु जी के द्वारा स्थापित है। वो सामने उनका फोटो लगा। बरसों बरसों तक उन्होंने भागवत जी का यहाँ पर अध्ययन अपने शिष्यों को कराया। हमें नहीं लगता कि गुरुजी कहीं गए हैं, क्योंकि गुरुजी अपना प्रतिबिंब हमारे बीच में परम पूज्य श्री नेत्रपाल गुरुजी के रूप में यहाँ हमें प्रदान करके गए हैं। ऐसे जिनके रोम रोम में श्रीमद् भागवत जी का गुणगान होता है, विश्व विख्यात परम पूज्य गुरुजी श्री नेत्रपाल गुरुजी यहाँ विराजमान है। उनके आने से हमारा जो अनुष्ठान है पूर्ण रूपेण सफल हुआ, ऐसा हमें प्रभु कृपा से ज्ञात हो रहा है और लग रहा है। उनके भी बगल में परम पूज्य ब्रज रसिक ब्रजाचार्य श्री ब्रजराज प्रभु जी महाराज विराजमान हैं। गौ ब्राह्मण के लिए हमेशा हित और हितैषी और हित चिंतक और दिन रात सेवा करने वाले। और उनके बगल में पूज्य श्री राजेश कृष्ण व्यास जी। राजेश कृष्ण व्यास जी कभी इस विद्यालय के भी छात्र हुआ करते थे। वैसे इन गुरुजी के ऐसा कोई भारतवर्ष में नहीं जो छात्र नहीं रहा हो। वो गुरुजी, वो गुरुजी, ऐसा कोई शायद रहा हो व्यास जो अपने आप को व्यास कहते हो और गुरुजी के छात्र न रहे हो। ऐसी एक महान विभूति है जो आप लोगों ने ब्रज के बहुत से रसिया कवित्व, बहुत से भजन सुने होंगे। एक बड़ा फेमस हुआ था, मेरा खो गयो बाजू बंद रसिया होली में। ऐसे परम पूज्य केवल उनके आने भर से हमें लगा कि हमारा अनुष्ठान सफल हुआ। पूज्य श्री बनवारी जी महाराज यहाँ विराजमान है। आगे जो पंडित दीनदयालु जी के लिए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के लिए, जिन्होंने भारत रत्न आदि उपाधियों के लिए बहुत देर तक भारतवर्ष में लड़ाई की, ऐसे प्रबुद्ध विद्वान संत डॉक्टर सुरेशाचार्य जी यहाँ विराजमान है। बहुत ही उद्भट विद्वान है, आप कई भाषाओं के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं। हमारे बीच में मंडल के ही बहुत प्रतिभाशाली, बहुत अच्छे कर्मकांड और ज्योतिष के ज्ञाता पूज्य शिवांश भाई जी मिश्र यहाँ मेरा। स्वामी जी की तो रासलीलाएं हैं, बड़े यूट्यूबों पे रामशरण जी महाराज की और सब जगह छाई है, वेबसाइट इंटरनेट सब जगह छाई है। स्वामी रामशरण जी महाराज। पूज्य तिवारी जी ने ब्रज की सेवा आज से वर्षों से परंपरा से चल रही है, तिवारी साउंड के नाम से। पूज्य महाराज श्री बहुत अच्छे संगीत के, और मंडल के तो सब लोग जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छे संगीत श्री राजेश श्याम बाबा जी महाराज गोपाल के बीच में। और पूज्य स्वामी राम स्वरूप जी महाराज का नाम पूरी दुनिया जानती है, जो रास को यहाँ ले गए। उनके प्रतिबिंब के रूप में विराजमान है स्वामी भगवत स्वरूप जी। स्वामी जी को सुना या स्वामी भगवत स्वरूप जी को सुना? उनका बड़े वाला बेटा ना, अच्छा सबसे छोटा बेटा यहाँ बहुत अच्छे कथावाचक हैं और बहुत अच्छा पंडित है। स्वामी जी विराजमान है। सुरेश भैया को तो हम बालकपन से एक साथ जाते बजाते सुनते करते आ रहे हैं। सुरेश भैया का बेटा यदु बहुत अच्छा कथावाचक और बहुत अच्छा संगीतज्ञ हो गए हैं, बहुत अच्छा यहाँ है। और सभी सब गुरु जी के छात्र, कोई शिष्य, कोई मित्र यहाँ उपस्थित हैं। एक एक उनका भी बताना पड़ेगा, तब तो मुश्किल बात है। उन्हें गुरु जी के बाद में उन्हें कौन नहीं जानता। डॉक्टर रामदत्त जी मिश्र, और यहाँ केआर डिग्री कॉलेज में मथुरा में प्रोफेसर है संस्कृत के। संस्कृत जगत के बहुत उद्भट विद्वान हैं, बहुत उद्भट विद्वान हैं। और गोधूलीपुरम, वृंदावन, मथुरा, कर्मकांड, ज्योतिष, जितनी भी उपाधियां भारतीय संस्कृति, भागवत, वेद प्रचार आदि के संचालक, व्यवस्थापक, हमारे संचालक, हमारे व्यवस्थापक पूज्य करुणाशंकर जी त्रिवेदी जी महाराज
बहुत विद्वान और बहुत सरल हृदय हैं। और ये जो कुर्सियां देख रहे हैं, ये कुर्सियां इनके प्रयास से यहाँ रखी हैं। यहाँ धर्म गुरु की परीक्षाएं होंगी 11 जून से। कल मेरे छोटे बेटे का जन्मोत्सव भी है, चैतन्य का, 11 जून का। तो उस उपलक्ष्य में भी कल से ये धर्म गुरु की परीक्षाएं यहाँ शुरू होने वाली हैं, यथासंभव शायद है। तो ये कुर्सियां यहाँ कमिश्नर युवराज मलिक जी हैं, उनके द्वारा यहाँ प्रदान की गई। आपके प्रयास से, आपका पूरा उन्होंने वीडियो सुना यहाँ का, फिर उन्होंने कहा कुर्सियां आपके यहाँ है नहीं, परीक्षा होंगी, मैं भेज देता हूँ। मथुरा से क्वालिटी वाले के यहाँ से 10 दिन पहले उन्होंने भिजवाई हैं, आपके प्रयास से। बगल में डॉक्टर अमित गौर जी हैं, बहुत अच्छे सहृदय और भक्त और बहुत अच्छे विद्वान हैं। सभी यहाँ आए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमन और वंदन करता हूँ। आप भी चाहें तो 2 शब्दों में अपना प्रणाम कर लीजिएगा। कल राधा वल्लभ जी का आपने पोशाक पहनाई थे, पूरा प्रसाद, और यहाँ भी व्यालु प्रसाद उपस्थित है राधा वल्लभ भगवान का, जो वहाँ अंदर बनता है, अंदर का भोग प्रसाद। तो वो हम सब लोग बैठ के भी थोड़ी देर में हनुमान जी का भोग लगने के बाद पाएंगे। आप एक बार प्रणाम कर लीजिएगा, फिर गुरु जी का वक्तव्य श्रवण करें। श्री राधे, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं तो अपनी पहचान सिर्फ एक ठाकुर जी के दास के रूप में कह सकता हूँ, इससे बढ़कर मेरी कोई पहचान ही नहीं है। और जीवन की इच्छा भी सिर्फ एक ही है कि ठाकुर जी के कभी साक्षात दर्शन होंगे या नहीं होंगे, वो ठाकुर ही जाने। हम तो सिर्फ उनके दास की तरह काम कर सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। आप सब ब्रजवासियों के चरणों को बारंबार प्रणाम। आप बहुत बड़े सीए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, जितने भी ऑडिट है सब आपके कंपनी के द्वारा होता है। बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा कारोबार सोनीपत में है, दिल्ली में, और बहुत भक्त हैं। वृंदावन की भूमि के चलने के समय जूता चप्पल क्या कर देते हैं, वृंदावन में घुसने पर चलने के समय के वृंदावन जाना है, सब जूता चप्पल गाड़ी से नीचे उतार देते हैं। और माता जी, उनके बच्चे, ये सब हैं, ये सब पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है। और बहुत देर से हम लोग से ठाकुर जी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। एक बहुत बड़ी सूचना गुरु जी ने दी है, शिवांश भाई जी अगर इसकी स्वीकृति दे और करुणाशंकर त्रिवेदी जी, तो ऐसा भी हो सकता है। गुरु जी कह रहे हैं ज्येष्ठ आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर श्री शिवकर्ण पांडे गुरु जी की जन्मोत्सव है। मेरे को तो ये बात पहली बार मालूम पड़ी है। गुरु जी से इतना देर रहा विद्यालय, और ये तारीख पड़ेगी 25 जून सन 2025। तो गुरु जी चाहते हैं कि एक बार वो जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाए गुरु जी का, ऐसा उन्होंने अभी आदेश दिया है। राजेश जी कैसा रहेगा जी, आप विस्तार से बता दें 2 मिनट में। राजेश जी की स्वीकृति, डॉक्टर साहब की स्वीकृति, त्रिवेदी जी की, तो ब्रजराज महाराज मना नहीं करेंगे फिर। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सदा देवं विप्रार्चन सुखद परमं प्रतरणं श्रुतीनां सारंगं निखिल जन भद्रं विमेशकं परेशतेजक्षं शुभचरितशीलं गुरुवरं नमाम्याचार्य श्री शिवकर्ण पाण्डेय परमम्। परमाराध्य भगवान श्री राधा कृष्ण गणेश जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, और जहाँ के कण कण में श्रीमद् भागवत जी का निवास,
हमारे गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर संभवतया 2003 या 4 से पढ़ाना चालू किया था। सन 2003 या 4 से जब तक अस्वस्थ हुए तब तक पढ़ाते रहे। तो श्री गौड़ जी के यहाँ से कितने ही छात्र जिनको दुनिया निरक्षर कहती, उनको गौड़ जी का प्रयत्न है साक्षर बनाना। निरक्षरः कृता ये वै संसारेस्मिन् मानवा ते सर्वे साक्षरा कृता सस्वत् श्री बनवारिणा ध्रुवम। जिनको निरक्षर कहा जाता है उनको साक्षर बनाने की विधि श्री गौड़ जी की। जिनका कोई न पूछे हाथ उन्हें पढ़ावे बनवारी लाल। जिनकी दुनिया करती खुआरी उनकी खबर लें बनवारी। जिनकी दुनिया खुआरी माने निंदा करती है, उनकी बनवारी लाल जो है खबर सुन लेते हैं। तो ऐसे मैं जब गोपीनाथ बाजार में पढ़ता था गुरुजी से, तो हमारे बनवारी लाल गौड़ जी हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे। और जो हमारे बढ़िया संगीत के मर्मज्ञ हैं, हम और ये श्री अखंडानंद आश्रम में रुद्री पढ़ते थे दोनों जने, है ना, श्री मेदिनी प्रसाद अधिकारी जी गुरु जी से। तो इस प्रकार से बड़ा आनंद है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का हमने विचार किया। हमारे गुरु जी के पड़ोसी श्री उपाध्याय जी महाराज, हमने विचार किया कि गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाए। तो हमने लाला से छोटू से पूछा, मैंने गुरुजी कुंडली कुंडली नहीं। तो फिर हमने गुरुजी का आधार कार्ड मंगा करके फिर उसके अनुसार जो उस समय की तिथि के अनुसार कौन सी तारीख से तिथि थी, तो ये आषाढ़ कृष्णा अमावस्या को गुरुदेव भगवान का अवतरण। जब संसार अज्ञानाच्छन्न एवं अंधकार से आच्छन्न होता है, तभी यहाँ विभूतियाँ अवतार लेती हैं, है ना। तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने सोचा कि अमावस्या को अवतार लेकर के इस भूतल को श्रीमद् भागवत रूपी दिव्य ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया जाए। और गुरुदेव भगवान के द्वारा श्रीमद् भागवत की जो सेवा हुई, श्री शुकाचार्य जी महाराज संबंध सुना जाता है कि उनको भागवत कंठ थी। श्री रामानुजाचार्य गुरु जी को भागवत का बहुत अच्छा विद्वान माना जाता, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे पांडे जी गुरु जी ने जो भागवत का प्रचार प्रसार किया, श्रीनाथ धाम में 550 से लेकर 600 छात्र पढ़ने को बैठते थे। गुरुजी के आने से पहले जो भागवत शोध संस्थान है, उसमें 20 छात्र रहते थे और 20-25 छात्र बाहर से आते थे। उनको 25 रुपये महीना छात्रवृत्ति दी जाती थी। लेकिन गुरुदेव के आने पर वहाँ जगह नहीं रहती थी। तो गुरुदेव भगवान का हम लोग उत्सव मना करके कोई ये सोचे कि हम कुछ एहसान कर रहे हैं। गुरुदेव का पिता माता का जन्मोत्सव मनाना शिष्यों का और पुत्रों का कर्तव्य होता है। जब जिन गुरुदेव भगवान ने हमेशा कामना की सर्वत्र विजयम इच्छेत पुत्रात् शिष्यात् पराजयम, ये पिता माता और गुरुदेव ही एक ऐसे हैं जो अपने शिष्य और पुत्र से पराजय चाहते हैं। ये सब ठीक है ना। तो इस प्रकार से
हमारे श्री बनवारी लाल गौड़ जी महाराज और जितने भी हैं, ये सब गुरुदेव भगवान का ये जन्मोत्सव मनाना सब लोग प्रारंभ करेंगे, तो गुरुदेव भगवान को प्रसन्नता होगी कि हमारे शिष्यों को कम से कम हमारा स्मरण है। मैं अपने इन्हीं स्वल्प शब्दों को भगवान के युगल पादारविंद में परिवेशित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।